हेलो फ्रेंड, जीएस वनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राम समाज एवं विकास का पार्ट 2, क्योंकि लेखपाल में 8200 प्लस भर्तियों के लिए 25 नंबर का जो सिलेबस है वो है आपका ग्राम समाज एवं विकास। ठीक, एक चीज़ और, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा और कोई भी प्रश्न आपका ग्राम समाज एवं विकास से नहीं छूटेगा। बस आप लोग रेगुलर मेरे साथ बने रहिएगा। जिद 25/25 की। तो बढ़ते हैं आगे। हम आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो भू राजस्व और लगान पढ़ेंगे। भू राजस्व और जरीब सर्वेक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर इसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाले अधिकारी कौन कौन से होते हैं। फिर भूमि सर्वेक्षण पढ़ेंगे। फिर जरीब फीता पढ़ेंगे। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जरीब फीता, क्योंकि लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जरीब फीता का काम। तो इन सब से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आएगा आपका। फिर राजस्व माप की जो इकाइयां हैं वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भू राजस्व या फिर लगान ये क्या होता है, तो जानिए कि किसानों द्वारा जो भूमि कृषि में उपयोग की जाती हैं इसके बदले सरकार द्वारा एक निर्धारित कर वसूला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लगान कहते हैं। ठीक, तो किसानों द्वारा जो भूमि कृषि के लिए उपयोग की जाती है इसके बदले में सरकार द्वारा एक निर्धारित कर वसूला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। एक चीज़ जानिए, भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाले अधिकारी कौन कौन से हैं, तो जानिए ग्राम पंचायत स्तर पे कौन होता है, तो वो होते हैं चकबंदी लेखपाल। ठीक, तहसील स्तर पे कौन होते हैं, तो वो होते हैं तहसीलदार। उपखंड स्तर पे कौन होते हैं, तो वो होते हैं उपखंड अधिकारी। जिला स्तर पे कौन होते हैं, तो वो होते हैं जिलाधीश। और संभाग स्तर पे कौन होते हैं, संभागीय आयुक्त। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अभी मैं इसका एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो आप सबका आंसर बिल्कुल दे पाएंगे। तो आपको पता चल गया कि ग्राम स्तर पे होते हैं चकबंदी लेखपाल, तहसील स्तर पे तहसीलदार, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी, जिला स्तर पर जिलाधीश और संभाग स्तर पे होते हैं संभागीय आयुक्त। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी कौन है। तो अभी मैं बताया हूं कि ग्राम पंचायत स्तर पे कौन होता है, तो वो होते हैं चकबंदी लेखपाल। आपसे ठीक इसी तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी कौन है, तो कौन है, वो है चकबंदी लेखपाल। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, तहसील स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी कौन है। तो तहसील स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी कौन है, वो है तहसीलदार। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ग्राम समाज एवं विकास से। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, संभाग स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी निम्न में से कौन सा है। कहाँ, संभाग स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी, तो कौन है वो होगा आपका संभागीय आयुक्त। ठीक, तो संभाग स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी कौन है, तो वो है आपका संभागीय आयुक्त। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप सबका आंसर दे पा रहे होंगे। फिर जानिए भूमि सर्वेक्षण या फिर जमीन के सर्वे। तो जानिए कि जमीन की पैमाइश को ही हम सर्वे कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि जमीन के किसी भाग को नाप कर उसका नक्शा तैयार करने के हुए हम सर्वे कहते हैं। यानी कि जमीन की पैमाइश को ही सर्वे कहते हैं। आसान भाषा में जमीन के किसी भाग को नापकर उसका नक्शा तैयार करने को ही हम सर्वे कहते हैं। एक चीज़ जानिए, सर्वे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दूरबीन सर्वे, चेन सर्वे, प्लेन टेबल इत्यादि। ठीक, अब एक दूरबीन सर्वे क्या हो गया, तो आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको कहीं कुछ मतलब ये प्लेस है आपका और इसका आपको सर्वे करना है और इसका नक्शा तैयार करना है, तो ये दूरबीन के माध्यम से भी इसका हो जाता है। चैन के माध्यम से भी इसे नापा जाता है, यानी कि चैन के माध्यम से भी सर्वेक्षण होता है, प्लेन टेबल के माध्यम से भी सर्वेक्षण होता है। फिर जानिए कि लेखपाल द्वारा पैमाइश के काम में आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। तो लेखपाल द्वारा पैमाइश के काम में आने वाले यंत्र जो हैं वो हैं जरीब, सूजी,
ये है सूजा, झंडी, लट्ठा, राइट एंगल, पैमाना, प्रकार, गुनिया, कुदाल, पटरी, कंघी। ठीक, तो लेखपाल के द्वारा पैमाइश के काम में आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं? वो हैं आपके जरीब, सूजा, झंडी, लट्ठा, राइट एंगल, पैमाना, प्रकार, गुनिया, कुदाल, पटरी, कंघी। अब मैं एक एक करके सबको बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है ग्राम समाज एवं विकास का, मैक्सिमम 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक नहीं, मैं 5 चैप्टर बता रहा हूँ। इन्हीं 5 चैप्टर अगर आपका तैयार हो गया तो ग्राम समाज एवं विकास में 100% बता रहा हूँ 25/25 आप करेंगे। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इसको हम ब्रीफली जानते हैं। जरीब क्या होता है? तो जानिए, जरीब नापने के काम में लाई जाने वाली लोहे की एक जंजीर का नाम जरीब है, जिसमें 100 कड़ियां होती हैं। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जरीब में कितनी कड़ियां होती हैं। तो जब आप जरीब जानेंगे नहीं तो आप बताएंगे कितनी कड़ियां कहाँ से होती हैं। तो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं बता रहा हूँ। 12 था नापने का यंत्र लेखपालों द्वारा, तो लेकिन मैं उसमें से कुछ 6 बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जरीब क्या होता है? जरीब जो है वो लोहे की एक जंजीर का नाम जरीब है, जो नापने के काम में लाई जाती है, जिसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। मेरे भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोज़ाना आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं आगे हम। देखिएगा जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि जरीब में जो टोटल कड़ियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं आपकी 100 कड़ियाँ। ठीक, तो वही है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए हम क्या पढ़ेंगे, सूजा, झंडी, राइट एंगल, कंघी। देखिए सूजा क्या होता है? तो लोहे की एक टुकड़े का नाम है जो करीब 18 इंच लंबा होता है। कितना? 18 इंच लंबा होता है, जिसके एक तरफ पकड़ने के लिए चूड़ी और दूसरी जमीन में गाड़ने के लिए नोक बनी रहती है। मतलब इस तरीके से आपको वो चूड़ी बनी रहेगी पकड़ने के लिए और इधर एक नोक रहेगा वो गाड़ने के लिए। ठीक, मतलब कि ज़मीन में उसको धंसाने के लिए। तो सूजा का क्या है? ये लोहे का टुकड़े का नाम है जो 18 इंच लंबा होता है, जिसको एक तरफ पकड़ने के लिए चूड़ी और दूसरी ज़मीन में गाड़ने के लिए नोक बनी रहती है। मतलब जब भी कोई चीज़ मापना होता है तो उसको मापने के लिए हाथ में चुल्ले टाइप को इसको हाथ में पकड़ लेंगे, ठीक, और ये कहीं धंसा देंगे और फिर दूर तक चलते जाएंगे और वो उसका मेजरमेंट आप निकलता रहेगा और लास्ट में उसको हम लोग नाप लेंगे। ठीक, झंडी क्या होता है? तो झंडी आमतौर से लगभग 10 फुट लंबी होती है, जिसके नीचे नुकीले लोहे का फल लगा रहता है। ठीक, नुकीले लोहे का फल लगा रहता है, जिसे गाड़ने पर जमीन में गड़ जाता है और दूसरी तरफ झंडे लगे रहते हैं। ठीक, लाल, सफ़ेद, हरे रंग के, ताकि दूर से दिख जाए। ठीक, तो झंडी 10 फुट लंबी होती है। झंडी का काम क्या होता है? ये भी मापने के काम में आता है। और इसके नीचे एक नुकीला लोहे का कील लगा रहता है जो ज़मीन पे धंसा देते हैं और दूर तक चले जाते हैं, उस पर झंडा लगा देते हैं ताकि दूर से वो दिख सके। ये चीज़ जानिए, राइट एंगल क्या होता है? तो जो राइट एंगल होता है यह लंब मालूम करने का यंत्र है। ठीक, पैमाना और कुदाल। पैमाना क्या होता है? यह यंत्र पीतल का आयताकार होता है, जिसके माने हुए स्केल के जरिए बड़े बड़े फासलों को जैसे कि तैसी छोटी सूरत में बदला जा सकता है। अब सिंपल भाषा में समझिए पैमाना क्या काम करता है। मान लीजिए आपके पास कोई 10 बीघे की ज़मीन है। कितनी? मान लीजिए आपके पास 10 बीघे की ज़मीन है। अब इसको मान लीजिए आप कोई मैप बना रहे हैं, कोई नक्शा बना रहे हैं, तो अब 10 बीघे का नक्शा नहीं बनाएंगे। अगर बना देंगे तो कहाँ लेके आप घूमेंगे उसे? तो इसलिए इसका मेन काम है कि 10 बीघे की आपकी ज़मीन है, यानी कि बड़े से बड़ी ज़मीन है, उसको छोटे पन्ने पर भी दर्शाया जा सकता है। किसके मदद से? पैमाने की मदद से। ठीक, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मोस्टली यहीं से आपसे पूछा जाएगा। और मेरे भाई, मैं भी सेलेक्टेड हूँ तो आपको सेलेक्टेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक, जीएस जीके के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। इस चैनल पर आप लोग रेगुलर बने रहिए, डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, कुदाल क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है निशान के लिए, जैसे कटान, चांदा, चिन्ह लगाना। मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, उसको पटवारी लेखपाल मिल के माप रहे हैं, तो माप के चले गए तो फिर उसके लिए जहाँ चिन्ह लगाना रहता है तो वहाँ कुदाल का प्रयोग होता है चिन्ह लगाने के लिए। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे। देखिएगा एक चीज़, गुनिया क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी आपके यहाँ भी मापाई उपाई हुई होगी तो आप लोग जानते होंगे। वो लेखपाल जब नक्शे को नापते हैं तो वहाँ भी गुनिये का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा
यह आला पीतल की या फिर हाथी दांत का आयताकार 2 इंच लंबा होता है। कितना? 2 इंच लंबा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है गुनिया कितना इंच लंबा होता है, तो 2 इंच लंबा होता है। ठीक, और इसकी मदद से जमीन का माप कागज पर उतारा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे। देखिए क्वेश्चन, जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप लोग वहाँ सही से पीछे पढ़े होंगे तो अभी सबका आंसर आप लोग देते जाएंगे, 100% आप लोग आंसर दे पाएंगे। सूजा की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो अभी मैं बताया हूँ कि सूजा की जो लंबाई है वो कितनी होती है। तो सूजा की लंबाई मेरे भाई 18 इंच होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पैमाइश के काम में आने वाली झंडियों की लंबाई कितनी होती है? तो पैमाइश के काम में आने वाली झंडियों की लंबाई लगभग 10 फुट होती है। कितनी? 10 फुट होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न पैमाइश यंत्रों में से कौन सा यंत्र लंब मापने के काम आता है? तो अभी मैं बताया हूँ कि जो राइट एंगल है वो लंब मापने के काम आता है। ठीक, सबका आंसर आप लोग दे पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं पीछे सब कुछ बता चुका था। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, निम्न में से किस यंत्र के सहारे बड़े से बड़े फासलों को छोटी सूरत में बदला जा सकता है? तो किसकी मदद से? ऑप्शन देखिए, कुदाल, पैमाना, राइट एंगल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पैमाना। ठीक, तो किस यंत्र के सहारे बड़े से बड़े फासलों को छोटी सूरत में बदला जा सकता है? तो पैमाने के। मान लीजिए कोई 10 बीघे की आपकी ज़मीन है, अब 10 बीघे का नक्शा नहीं ना बनेगा, लेके घूमेंगे कहाँ आप उसे, तो उसे छोटा बनाया जाता है। तो छोटा किसके सहारे बनाया जाता है? पैमाना के सहारे बनाया। अब इसको कैसे याद रखें? मान लीजिए कोई नक्शा है, आप उसको पैंट में रख रहे हैं। ठीक, तो बड़ा नक्शा नहीं ना पैंट में रख पाएंगे, तो छोटा ही नक्शा रखेंगे। तो छोटा नक्शा किससे बनेगा? वो बनेगा आपका पैमाने से। क्यों? क्योंकि पैमाने से बनाएंगे तभी ना आप उसको पैंट में रख पाएंगे। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। कुदाल किस काम आता है? चिन्ह लगाने के काम आता है। राइट एंगल लंब मापने के लिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। फिर जानिए जरीब फीता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जरीब फीता। तो जरीब फीता भूमि मापने के लिए आवश्यक है। क्या? जरीब फीता जो है वो भूमि मापने के लिए आवश्यक है। जरीब एक प्रकार का फीता या चैन होता है। अलग अलग जगहों पर जरीब को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे शाहजहानी जरीब व गट्टी जरीब, कई जगह गंटर जरीब भी बोलते हैं। ठीक, तो शाहजहानी जरीब व गट्टी जरीब ये प्रथम स्थान पे है और ये मोस्ट फेमस है। ठीक, अब देखिए शाहजहानी जरीब की जो कुल लंबाई होती है वो 165 होती है। ठीक, कितनी? 165 फीट होती है। ठीक, इस जरीब में कुल 9.9 इंच लंबाई की कुल 200 कड़ियाँ होती हैं और इसके मापन को थोक व सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। शाहजहान जरीब से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है लेखपाल के कि शाहजहान जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट होती है। इस जरीब में कुल 9.9 इंच लंबाई की कुल 200 कड़ियाँ होती हैं और इसके मापन को थाक वास्ट सर्वेक्षण कहते हैं। आपसे एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं अभी MCQ के माध्यम से आगे सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप अगर यहाँ सही से पढ़ेंगे तो उसका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। फिर जानिए गंटर जरीब। तो गंटर जरीब का आविष्कार एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था, इसीलिए इसका नाम गंटर जरीब पड़ गया। और गंटर जरीब की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है 132 फीट। ठीक, फिर जानिए गंटर जरीब में 7.92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ लगी होती हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गंटर एग्जाम में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो आप चुप हो जाएंगे। तो मेरे भाई गंटर जरीब में 7.92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं और गंटर जरीब के द्वारा किए गए मापन को क्या कहते हैं? या फिर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गंटर जरीब द्वारा किए गए मापन या फिर सर्वेक्षण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कैडिस्ट्रल सर्वेक्षण। क्या? कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण। ठीक, बढ़ते हम आगे। तो देखिए आपसे क्वेश्चन जरीब फीता से संभावित प्रश्न आपसे क्या एग्जाम में पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 8200 प्लस वैकेंसी है। और सबसे मोस्ट लेखपाल के लिए ये फ़ायदा है कि मान लीजिए आप जिस तहसील के निवासी हैं, ठीक ना, तो आपका पोस्टिंग भी वहीं होता है।
अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप जहां चाहें मनचाहे जगह पे पोस्टिंग ले सकते हैं। तो देखिएगा, शाहजहाना जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, शाहजहाना जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है, शाहजहाना जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं, शाहजहानी जरीब के मापन को कौन सा सर्वेक्षण कहते हैं, गट्टर जरीब का आविष्कार किसने किया था, गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो शाहजहान जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है, वो होती है आपका 165 फीट। ठीक। फिर शाहजहानी जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो वो होती हैं 200 कड़ियाँ। कितनी? 200 कड़ियाँ। अगर नोट करेंगे आप लोग तो फार बेटर होगा, क्योंकि देखिए भूलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर जानिए कि शाहजहानी जरीब के मापन को कौन सा सर्वेक्षण कहते हैं, तो वो कहते हैं थाकवास्ट सर्वेक्षण। क्या कहते हैं? कहते हैं थाकवास्ट सर्वेक्षण। ठीक। फिर जानिए कि गंटर जरीब का आविष्कार किसने किया था, तो गंटर जरीब का आविष्कार जो किया था वो गंटर ने किया था। फिर जानिए गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो गंटर जरीब की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 132 फीट। कितनी होती है? 132 फीट। फिर जानिए गंटर जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो मेरे भाई गंटर जरीब में कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। कितनी? 200 कड़ियाँ होती हैं। फिर जानिए गंटर जरीब द्वारा किए गए मापन को क्या कहते हैं, तो गंटर जरीब द्वारा किए गए मापन को हम कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण। एक बार मैं रिपीट करा दे रहा हूँ आपसे, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है, 165 फीट। मेरे साथ बोलिए, शाहजहानी जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो 200। शाहजहानी जरीब के मापन को कौन सा सर्वेक्षण कहते हैं, तो थाकवास्ट सर्वेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? थाकवास्ट सर्वेक्षण। ठीक। फिर गंटर जरीब का आविष्कार किसने किया था, तो वो किए थे गंटर ने। गंटर जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है, 132 फीट। गंटर जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो 200 कड़ियाँ होती हैं। फिर जानिए गंटर जरीब द्वारा किए गए मापन को क्या कहते हैं, तो कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं। एक चीज़ जानिए, राजस्व माप की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, इसको कल मैं ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा। तो जब जानेंगे तभी ना बता कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। तो 1 हेक्टेयर में 4 बीघा, 1 बीघा में 20 बिसवा, 1 धुर में 1 वर्ग लट्ठा, 1 लट्ठे की लंबाई 99 इंच, 1 ईयर में 100 वर्ग मीटर, 1 बिसवा में 20 धूर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, 1 एकड़ बराबर 32 बिसवा। तो ये सब आप जब जानेंगे तभी उसका आंसर दे पाएंगे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कल मैं इसके लिए ट्रिक भी अगले वीडियो में लेके आऊँगा, कल ही लेके आऊँगा। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 1 हेक्टेयर में कितने बीघा, तो 4 बीघा, 1 बीघा में कितना बिस्सा, तो 20 बिसवा, 1 धुर में कितना वर्ग लट्ठा, तो 1 वर्ग लट्ठा, 1 लट्ठे की लंबाई कितनी होती है, तो 1 लट्ठे की लंबाई होती है 99 इंच। कल मोबाइल नंबर के माध्यम से इसको मैं आपको पूरा याद करा दूंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और 100% 25 में से 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, बस लास्ट तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। 1 ईयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। ठीक। 1 बिसवा बराबर 20 धूर, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, और 1 एकड़ बराबर होता है 32 बिसवा। फिर जानिए कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो राजस्व माप की जो प्रमुख इकाइयां हैं हम उसे पढ़ेंगे, नापने के पैमानों को पढ़ेंगे, लंबाई की भारतीय माप क्या होती है, जैसे गज, हाथ, जरीब, उनवासी, कचवासी, बिस्सा, ये सब तो सुने भी नहीं होंगे बहुत से लोग। तो गज, हाथ, जरीब, उनवासी, कचवासी, बिस्सा, बिगहा, किल्ला, अंगुल, गिरह, सब पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए GS वनली के साथ, मिशन लेखपाल।